अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपने लाजमी जहन में रखना है और हमने प्रूव करना है लेफ़्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला है इसमें हमने ना ज़्यादातर ये वाली जो साइड है ना लेफ़्ट हैंड साइड, इसी को हमने सॉल्व किया है और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें तो सबसे पहले ना आपने वहाँ पर देखना है कि हम यहाँ पर कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब एक जो ये वाला है, ये आपके पास मोस्टली सारे क्वेश्चंस में ये वाला यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, आपने इसको इस तरह से देखना होता है कि हम मतलब आपने इसमें गौर करना है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को यहाँ पे रखें और साइन को वहाँ ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा ना, साइन यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया सॉल्व। अब देखें सीकेंड, सीकेंड क्या होता है, सीकेंड इक्वल्स टू 1/cos। ये सीकेंड सी पे एंड होता है ना, तो इट्स मीन के सीकेंड वाला क्या होता है, सीकेंड इक्वल्स टू 1/cos होता है। काफ़ी सारे बच्चों को सीकेंड और सीकेंड में कन्फ्यूजन होती है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सी पे एंड होता है तो कॉस भी सी से स्टार्ट होता है। तो सीकेंड क्या होता है, सीकेंड इक्वल्स टू 1/cos। इसी तरह से अगर सीकेंड स्क्वायर है तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये वाला जो सीकेंड है इसकी जगह पे भी आपने पुट कर लेना है 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखें तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो सकते हैं ना, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह से क्रॉस में कटिंग हो सकती है, तो ऊपर वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, पीछे से 1 बचेगा। और देखें तो इस तरफ भी हमारे पास 1 था, तो ये हमारे पास अप्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला। सेकंड में भी हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन आती है ना, तो वहाँ पे हम करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, अब ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। ज़्यादातर तो हम ना ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इससे उसको रैशनलाइज करते हैं, कि जो डिनोमिनेटर होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शन को इसके ऑपोजिट साइन के साथ। अगर यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन एक आगे क्वेश्चन है उसमें हमने ऊपर वाले के साथ रैशनलाइज किया, तो ये आपके क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। हम नीचे वाले से भी कर सकते हैं और ऊपर वाले से भी कर सकते हैं। देखिए प्लस है तो हमने इसको माइनस और माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर वाले दो को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो सेम चीज़ें होती हैं, जो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है ना। मतलब x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, x का स्क्वायर आता है। तो इसी तरह से ये दो सेम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इनको स्क्वायर बना दिया। और ये वाला देखें तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है, ये a है ये b है। अगेन ये वाला a और ये वाला b, ये वाले दोनों आपके पास सेम है, सिर्फ इनके साइन डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही है ना हमारे पास जो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वो फार्मूला क्लोज कर लिया। हमने कर लिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो अगेन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, तो इट्स मीन के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और फिर जो आप प्रॉपर्टी जो भी यूज़ करेंगे ना, वो आप यहाँ पे साइड पे मेंशन भी करते जाएं कि हमने ये वाला यूज़ किया। तो देखें अगर हम यहाँ पे करें कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर लगा दिया। अब आप ऊपर देखें तो ऊपर हमने क्या किया, ये यहाँ पे स्क्वायर हो गया था ना, तो अब आपने यहाँ पे भी फार्मूला लगाना है। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अब हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 2ab के साथ माइनस आ जाता है जब यहाँ पे माइनस हो। तो a का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 2ab। 2 के साथ आपने 1 भी लगाना है और साइन थीटा भी लगाना है। तो 2 1 ज़ा 2 साइन थीटा, और आपके पास b क्या है, साइन स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। ऊपर देखें तो आपके पास यहाँ पे सीकेंड है और टैन है। सीकेंड क्या होता है, 1/cos, और टैन क्या होता है, sin/cos। तो मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है ना कि ये कॉस जो है ये इन सब के साथ अलग अलग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ भी इसको अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर के साथ भी इसको अलग कर लेंगे और साइन के साथ भी कॉस को अलग कर लेंगे। मतलब आपने डिनोमिनेटर सबके साथ अलग अलग कर लेना है। अलग अलग हो गया। अब देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर के इक्वल। सीकेंड यही होता है ना 1/cos। तो 1/cos को हमने क्या लिख दिया, सीकेंड लिख दिया। यहाँ पे देखें तो sin/cos क्या होता है, tan होता है, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए tan के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। और जो ये वाला है फिलहाल हम यहाँ पे भी
मतलब इसको अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो हम अभी यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे कर सकें कि साइन बाई कॉज स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि साइन बाई कॉज स्क्वायर है ना, अब ये देखें अगर हमारे पास ये सिर्फ एक साइन होता, मतलब अगर ये आपके पास हो, सिर्फ एक साइन हो और सिर्फ एक कॉस हो, तो उसको तो हम टेन बना सकते हैं ना, लेकिन ये नीचे इसका स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम स्क्वायर को ना ओपन करके लिख देंगे, तो इसको स्क्वायर के बजाय ना 2 मरतबा इस तरह से ओपन करके लिख देंगे, ठीक है। तो हमने उसको क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा, और आप उसको लिखते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। एक बार आप साइन के साथ कॉस को अलग कर लें ताकि वो हमारे पास 10 हो जाएगा, और एक बार कॉस को आप 1 बाई कॉस थीटा इस तरह से अलग कर लें, ठीक है। अब देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आपके पास 10 बना देगा क्लोज होके, और ये वाला 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सीकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब अगेन आप यहाँ पे देखें तो एक ये स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर है, और 2 के साथ फिर ये भी है और ये भी है। तो ऐसा हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है जिसमें ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं और 2 के साथ भी दोनों मौजूद होते हैं, तो वो कौन सा होता है, ए और बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। लेकिन अब देखें 2 के साथ माइनस है, तो माइनस किस में होता है, जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो इट्स मीन कि अब आपने क्या करना है, इसको हमने अगेन फार्मूला क्लोज कर लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास ए का स्क्वायर है, ये हमारे पास बी का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ ए और बी दोनों मौजूद हैं। तो वो फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए लिखें माइनस बी लिखें और उसका होल स्क्वायर बना दें, और आपने अब इनको स्क्वायर के बगाया लिखना होता है, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरी साइड थी वो भी यहाँ पे यही थी, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट ये थर्ड वाला देखें तो ये भी हमारे पास उसी तरह से अंडर रूट में है, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप देखें तो अब ना हमने इसको नीचे वाले से ऑपोजिट से नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पीछे वाले में तो हमने ये किया था ना कि यहाँ पे 1 प्लस था, तो हमने इसको माइनस और माइनस वाले के साथ किया था। अगर हम यहाँ पे इसको माइनस और माइनस वाले के साथ करेंगे ना, तो ऊपर ये आपके पास, मतलब अगर हम यहाँ पे भी माइनस करें, यहाँ पे भी माइनस करें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आप फार्मूला फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे इसको साइन स्क्वायर कर लेंगे और ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई होकर फिर हमारे पास ये वाला नहीं बन सकता, ठीक है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये वाला नहीं हो सकता। हमने तो इनको सॉल्व इसी तरह से करना है ना, ताकि हम इसके इक्वल प्रूव करें। तो इसके लिए ना अब आपने ऊपर वाले के साथ इसको रैशनलाइज करना है। पास नेगेटिव था तो अब हमने इसको पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ किया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना होगा, ठीक है, कि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपने नीचे वाले के साथ करना है या ऊपर वाले के साथ करना है। तो इसमें हमने ऊपर वाले के साथ किया है। ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म है ना, वो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर लिया। नीचे देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये देखिए अगेन सेम नंबर है, तो वो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। और अगर हमने जिस तरह से ये पहले हमने पीछे वाला अगर हम इस तरह से करते ना, तो अगर ये वाला यहाँ से कैंसिल भी हो जाता तो आपके पास ना फिर मतलब ये ऑपोजिट फॉर्म में हो जाता, फिर आपके पास बनता है 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर इसकी जगह हम लगाते साइन तो हमारे पास ये फिर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास ये फाइनल बन जाता, लेकिन हमें इसका ऑपोजिट वाला चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से नहीं किया, हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया कि हमने ऊपर वाले को रैशनलाइज किया है। फिर हमने यहाँ पे उसी तरह से इसको सॉल्व किया। ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमने अगेन वही देखा कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें तो 1 के पास उधर साइन कॉस स्क्वायर गया हुआ है, तो इट्स मीन के साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने साइन स्क्वायर थीटा लिख देना और नीचे वाले को एज इट इज़ रहने दें। अब देखें उसको एज इट इज़ फिलहाल रहने दें। अब देखें तो अगर आपके पास जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है ना, तो इस स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल कर लें, तो ये वाला बाहर चला जाएगा अंडर रूट से, मतलब इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से इसका भी इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा। तो अब देखें ये वाली हमारे पास एग्जैक्ट वही बना है जो यहाँ पे ये वाला बना था, तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला है, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए आपके पास यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे साइन क्यूब है, तो ऊपर से हम साइन कॉमन निकाल सकते हैं ना। कॉमन हमने हमेशा लोएस्ट पावर निकालनी होती है। अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, तो हमने हमेशा एक ही कॉमन निकालना होता है। ऊपर से हमने साइन को कॉमन निकाल लिया। अब देखें तो हमने ये वाला जो साइन कॉमन निकाला है ना, इसको अब आपने इस टर्म के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। पहली टर्म में से साइन का साइन पूरा बाहर चला गया, तो पीछे से 1 बच गया। अगर वो पूरी टर्म चली जाएगी तो पीछे हमने 1 लगा देना होता है। माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे साइन क्यूब थे, मतलब 3 थे, तो एक बाहर चला गया, पीछे कितने बच गए, 2, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी। नीचे देखें तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे इसकी पावर में 1 है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं। जब यहाँ से हमने एक कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक बाहर चला गया, यहाँ पे पीछे 2 बच गए, माइनस का साइन, यहाँ पे कॉस
एक ही था वही बाहर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 1। अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखें तो हमारे पास हमें यहाँ पे ना सिर्फ ये tan थीटा चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये tan थीटा हमारे पास इन दोनों में से आ रहा है। इट्स मीन कि हमने ना इनको कैंसिल करना है, हमारे पास ये वाले किसी तरह से ख़त्म हो जाए दोनों चीज़ें, तो हमारे पास tan आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हम इनको क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम ये वाली दो चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें तो अगर हमारे पास ना यहाँ पे ये वाले जो साइन है ये भी 2 है और नीचे वाली कॉस भी 2 है, तो हमने इनको ओपन करके लिख दिया। -2 साइन स्क्वायर को हमने माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लिया, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये अगेन सॉल्व होकर 2 साइन स्क्वायर थीटा ही बनेंगे ना। तो हमने इसको भी ओपन कर लिया और नीचे कॉस वाले को भी ओपन कर लिया। इसको आपने ब्रेक करते हुए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो इसलिए दोनों के साथ माइनस होगा, क्योंकि सेम साइन है तो हम ऐड करते हैं ना, लेकिन साइन हमने यहाँ पे माइनस का, तो इसलिए दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव में है ये, तो इसलिए जब आपने कॉस को ब्रेक किया तो दोनों के साथ आपने पॉजिटिव का साइन ही लगाना है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। आपने इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब आप देखें तो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ ये वाली टर्म देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया कॉस स्क्वायर थीटा के साथ और ये वाला एज इट इज़ आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये वाला आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे हमने ये वाला देखना है। कॉस स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास क्या होता है, उसी फार्मूला से अगर हम माइनस को इस 1 को इस तरफ ले आए तो वो यहाँ पे आके -1 हो जाएगा ना। मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0 इस तरह से बन रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए। तो साइन को उस तरफ ले जाएं, तो साइन जब वहाँ चला जाएगा तो वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगी एक। तो इट्स मीन के कॉस स्क्वायर -1 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह पे हमने पुट कर लेना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस एज इट इज़ आ गया। अब देखें तो ये वाले दोनों सेम है। यहाँ पे कॉस माइनस साइन स्क्वायर है, आप बेशक इसको अरेंज कर लें, तो ये भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो ये दोनों अब आपके पास बिल्कुल सेम है। तो आपके पास इस तरह से अगर कोई टर्म सेम हो ऊपर नीचे तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं ना। तो अब ये दोनों सेम हो गई, हमने इसको कैंसिल कर लिया और हमारे पास पीछे सिर्फ साइन और कॉस बच गया। तो साइन और कॉस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल, और हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट ये 5 वाला है। इसमें हमारे पास अब सीकेंड है, कोसीकेंड है, tan है और कॉट है। ठीक है, अब मतलब कि हमने यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया और यहाँ पे देखें तो हमें ये tan और कॉस में चाहिए। ठीक है, tan और कॉट में हमें ये चाहिए। तो अब हम देखें इस तरफ तो tan है ही नहीं ना, तो पहले हम देखेंगे कि हम इन वाली चीज़ों को tan और कॉट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जब इसको tan और कॉट में कन्वर्ट करना है तो इस तरफ कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। तो अगर वो यहाँ से ही बन जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, उसके लिए अब हमारे पास ये न्यू फार्मूलाज आ गए हैं। ठीक है, तो आपने इनको इस तरह से याद रखना है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे tan और कॉट तो इस साइड पे चाहिए प्रूव होने के लिए, तो हम पहले उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। एक और वो जो हम पीछे भी कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपके पास एक वो भी 1 होता है। तो ये वाले जो 3 मेन फार्मूलाज हैं ये वाले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कोसीकेंड स्क्वायर के लिए देखना है। तो देखें हमारे पास जो मेन फार्मूला वो ये है ना, तो अब हमें कोसीकेंड स्क्वायर के लिए देखना है। तो जब tan वहाँ पे चला जाएगा तो वो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से कोसीकेंड के लिए देखें तो कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमें यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, कोसीकेंड स्क्वायर को। तो कोसीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, आप ब्रैकेट को रिमूव कर लें और यहाँ पे इसको मतलब एक ही लाइन में लिखते हैं सबको। अब देखें तो यहाँ पे क्या क्या सॉल्व हो सकता है, 1 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि देखिए अभी आपके पास ये इस तरह से बना है। हमें क्या फॉर्म चाहिए, हमें सिर्फ tan और कॉट चाहिए, उनके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके ऊपर स्क्वायर नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए और साथ में 2 भी नहीं होना चाहिए। इट्स मीन कि ना ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये एक ऐसा फार्मूला होल बन जाए ताकि ऊपर स्क्वायर फाइनल आ जाए। तो फिर जब वो स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट कैंसिल होगा तो पीछे जो बीच में 2 टर्म्स आ जाएंगी वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अंडर रूट भी नहीं चाहिए और हमें स्क्वायर भी नहीं चाहिए और हमें ये भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे ना इसका कोई फार्मूला क्लोज करने की कोशिश करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं कि देखें सबसे पहले तो ये देखें कॉट की हम अगेन कॉट को रिप्लेस कर सकते हैं ना,
कॉट क्या होता है 1/10। ये कॉट जो है वो आपके पास t से एंड होता है, तो इट्स मीन के कॉट क्या होता है 1/10 थीटा होता है। इनके ऊपर स्क्वायर है तो ये इसलिए आपने स्क्वायर के साथ लिखना है। तो अब उसको भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब अगर आप गौर से देखें तो इसको अगर हम a ले लें, ये वाला आप b कंसीडर करें, a और b, और 2 के साथ a b आता है ना, मतलब जैसे मैंने ये यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा है। तो अगर आप इसको a का स्क्वायर बना लें, इसको आप b का स्क्वायर बना लें, और 2 के साथ a और b अगर आप दोनों लिखें तो देखें ये और ये कट जाएगा ना, तो पीछे सिर्फ 2 ही बचता है। तो मीन्स के ये वाली फॉर्म दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा क्लोज करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने क्लोज कर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज कर लिया, क्योंकि उसमें भी हमारे पास देखें ये वही फॉर्म बनी है ना। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल कर लें, पीछे क्या बच गया, tan थीटा और 1/tan थीटा। तो अगेन हमें जो फाइनल आंसर बताना है वो tan में नहीं कॉट में होना चाहिए। तो अगेन फिर हमने इसको कॉट से रिप्लेस कर लिया। तो देखिए ये हमारे पास उसी के इक्वल आया जिसके साथ हमें इसको प्रूव करना था। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला। 6 वाले में देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे नीचे है, हमें ये चाहिए उसी फॉर्म में ही यहाँ पे, लेकिन प्लस के साइन के साथ चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो इसमें भी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है। अब देखें तो हम सीकेंड और tan को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सीकेंड क्या होता है 1/cos और tan क्या होता है सीकेंड sin/cos। तो हमने पहले उनको रिप्लेस कर लिया और थोड़ा सा यहाँ पे हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली। 1 वाला एज इट इज़ आ गया और ये वाला यहाँ पे आपके पास नीचे दोनों सेम हो गए थे, तो उसको हमने एक मरतबा लिखा और ऊपर वाले ये जो थे इनको हमने एक लाइन में लगा दिया। अब आप देखें तो 1 के साथ अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 के साथ हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें ना, तो वो वाली फ्रैक्शन ऐसे ऑपोजिट हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब पहले इस फ्रैक्शन में 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस था ना, तो अब कॉस बाई 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। देखें अगेन हमारे पास नीचे ये दो टर्म्स आती हैं जिसमें माइनस का साइन है, उसी तरह से जैसा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाले में था। तो अब हमारे पास ऊपर से तो करने की इसमें नहीं है ऑप्शन, तो हम इसको नीचे से ही रैशनलाइज करेंगे। यहाँ से आप इसको रैशनलाइज करें तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों के ऑपोजिट साइन के साथ। मीन्स के ये माइनस था तो आपने इसको प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जो कॉस स्क्वायर है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपके पास देखे तो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो वो क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नीचे हो जाएगा और ऊपर आप देख लें इसको इस तरह से। अब देखें तो आप फिलहाल ये जो अब हमें ये यहाँ पे क्या चाहिए सीकेंट और tan चाहिए, मतलब कि हमारे पास ऊपर 1 होना चाहिए, 1 के साथ कॉस नीचे होना चाहिए और फिर साइन के साथ भी नीचे कॉस होना चाहिए। ठीक है, तो इस मीन के हमें ऊपर वाला कॉस को ख़त्म करना है, ऊपर हमें कॉस नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है अगर हमें यहाँ पे सीकेंट चाहिए तो सीकेंट क्या होता है 1/cos, और इसी तरह से अगर हमें tan चाहिए तो वो sin/cos होता है। तो इस मीन के ऊपर हमें कॉस नहीं चाहिए। तो अब हम ये वाला जो कॉस है ना, इसको बजाय अंदर मल्टीप्लाई करने के हम इसको यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लिया, एक ऊपर वाला इस नीचे वाले एक के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब एक कैंसिल हो गया और नीचे एक बच गया। अब देखें तो अगेन हमें ना इस तरह से चाहिए ना, ऊपर तो आपके पास उस तरह से बन गया है कि 1 प्लस साइन आ गया, लेकिन हमें ये दोनों सेपरेट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के साथ एक बार कॉस को सेपरेट कर लें, एक बार साइन के साथ कॉस को सेपरेट कर लें। इस तरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर 2 टर्म्स के साथ या 3 टर्म्स के साथ सेम डिनोमिनेटर हो तो हम उनको इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने इनको अलग कर लिया, फिर आप इसको क्लोज कर लें तो ये आपके पास सीकेंड हो जाएगा, इसको क्लोज कर लें तो ये हमारे पास tan हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये देखें तो आप देखें तो हमारे पास ये दोनों सेम है, लेकिन इनकी पावर यहाँ पे चेंज हो गई है। ये 2 4 था तो ये 4 और 2 हो गया। तो इसमें भी पहले हम उसी तरह से करेंगे, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, स्क्वायर वाले को आपने एज इट इज़ रखना है, लेकिन जो 4 हो जाता है या 3 हो जाता है ना, अगर क्यूब भी हो जाता है तो हम उसको भी ब्रेक करते होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो 4 वाली टर्म थी इसको हमने 2 2 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, और आपने इनको मल्टीप्लाई के साइन के साथ ब्रेक करना है। ब्रेक हो गया तो अब ये देखें कॉज स्क्वायर है और कॉज स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कॉज स्क्वायर वाला लगा सकते हैं ना। मतलब आपने इसमें हमेशा उसको इस तरह से देखना है कि आप इसमें क्या रिप्लेस कर सकते हैं। आपने हमेशा अपने क्वेश्चंस को इसी तरह से ही देखना है कि हम उसमें क्या फार्मूला से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो आपने दोनों तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा दिया। अब ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को माइनस साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 के साथ
दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब अगले को ले लें इसके साथ, माइनस साइन स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर आ गया। माइनस साइन स्क्वायर को माइनस साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या होता है, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है और इनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा। इस तरह से बन गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से देखें, यहाँ से ये ब्रैकेट को रिमूव कर लें, मतलब अगर आपने ये आप ओपन कर लिया यहाँ से ये वाला पूरा, तो अब ये देखें ये आपके पास पॉजिटिव में साइन स्क्वायर थीटा है, ये नेगेटिव में है, तो इसको नेगेटिव के साथ कैंसिल कर लें। पॉजिटिव नेगेटिव सेम वैल्यूज हों तो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पे आ गया 1 बचा, साइन स्क्वायर बचा और साइन 4 वाला बचा, ये वाला हमारे पास पीछे रह गया। अब हमें यहाँ पे देखें तो साइन 4 वाला तो हमारे पास यहाँ से बन गया ना, लेकिन हमें साथ में कॉस चाहिए, 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर नहीं चाहिए। अगेन अब जो 1 माइनस साइन है इसको हम अगेन कॉस में रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास देखें तो वो प्रूव हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट वाला है, इसमें हम देखें तो हमारे पास ये tan और साइन में है, लेकिन हमें ये सिर्फ सीकेंड में चाहिए, मतलब हमें ये इसमें tan वगैरह वाला कुछ भी नहीं चाहिए, हमें 1/cos कॉस वाली फॉर्म चाहिए। तो मीन्स कि हमें ये tan वाले में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम इस tan को ना रिड्यूस कर लेंगे, मतलब रिप्लेस कर लेंगे tan को sin/cos कॉस के साथ, क्योंकि cos तो हमें चाहिए ही ना, और tan को हम sin/cos कॉस में कर सकते हैं। तो tan को हमने sin/cos कॉस में यहाँ पे भी कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया। अब आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो गई है, नीचे भी और ऊपर भी रिप्लेस करने के बाद। अब देखें तो इस वाली टर्म में भी साइन है, इस वाली टर्म में भी साइन है, इस वाली में भी साइन है, इसमें भी साइन है, और हमें यहाँ पे साइन तो नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ कॉस ही चाहिए। तो हम इस साइन से भी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से भी साइन को कॉमन निकालें, यहाँ से भी साइन को कॉमन निकालें, मतलब यहाँ से भी कॉमन निकालें, दोनों में है तो उसको बाहर निकाल दें, यहाँ भी दोनों में है तो बाहर निकाल दें। अब जब साइन यहाँ से बाहर चला गया तो पहली वाली टर्म में से चला गया, ऊपर बच गया 1/cos थीटा प्लस साइन θ/1 था, तो यहाँ पे भी आपके पास सिंपल +1 ही आ गया। उसी तरह से यहाँ से चला गया तो 1/cos थीटा -1 आ गया। तो अब देखें ऊपर दोनों तरफ सेम चीज़ें हैं, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारी एक चीज़ ख़त्म हो गई। अब देखें तो 1/cos थीटा +1 और यहाँ पे नीचे है हमारे पास 1+cos थीटा -1। तो अगेन देखें हमारे पास ये क्या, हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो गई है ना, ऊपर +1 है और नीचे -1 है, तो हम इसको अब अगेन रिप्लेस कर लेंगे। 1+cos किसके इक्वल होता है, सेकंड के, तो अगेन सेकंड थीटा +1 और सेकंड थीटा -1 हमने उसको रिप्लेस कर लिया, तो हमारे पास प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसका 9th वाला, उसमें भी आप देखें तो हमारे पास यहाँ सेकंड और कोसेकेंट है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस के साथ और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साथ है। अगेन आपने ये वाली साइड ली और अगेन हमने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की कि हमने अगेन सेकंड को कॉस में कर लिया, कोसेकेंट को साइन में कर लिया। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में हम दोबारा से इसमें ये रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगेन आपने इस तरह से इसको कर लिया। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपने क्या करना होता है, जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं वो आपने नीचे ही लिखनी है। अब हमने क्या करना होता है, ये वाली जो नीचे आ जाती है ना, मतलब जो दोनों टर्म्स वो थी वो आपने नीचे मल्टीप्लाई करके लिखती। अब आपने इसका पहले एलसीएम लेना होता है इसके साथ। उसमें हमने क्या करना है कि आप ये सपोज करते हैं कि जो सेम टर्म है वो ख़त्म हो गई है, इसमें जो बच गई है और उसमें जो बच गई है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हम अभी सिर्फ इस पहले को इस पहले के साथ देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने ये लाइन लगाई है, इसको हम सिर्फ उसके साथ देख रहे हैं। तो आप ये सपोज करें कि जो सेम और सेम था नीचे दोनों में, ये कैंसिल हो गया। अब इसका जो ऊपर बच गया और इसका जो साइड पे बच गया ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब आपने इसको लेना है इसके साथ, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ सॉल्व करना है। तो अगेन देखें जो नीचे सेम होती हैं उनको हम सपोज करते हैं तो फिर वो ख़त्म हो गया है, और जो ऊपर बच जाता है और जो साइड पे बच जाता है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1+cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अगेन देखें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सीकेंड और कोसेकेंट चाहिए, ठीक है, मतलब कि नीचे कॉस होना चाहिए, नीचे साइन होना चाहिए, ऊपर कुछ भी ना हो, ऊपर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने अगेन आइडेंटिटी यूज़ कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली। अब अगेन देखें तो अगेन आप इनको 1 के साथ दोनों को अलग अलग कर लें। अलग अलग करेंगे तो आप इनमें अगेन उसी तरह से जो हमने पहले उसको इसमें किया था, अब हमने इसको उस फॉर्म में कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 10 वाला है। 10 में देखें तो हमारे पास अगेन यहाँ पे ये 6 और 6 की पावर में है, तो हमने पहले उनको इसी तरह से ब्रेक कर लिया। जो भी आपके पास 6 होता है ना, हमने उसको स्क्वायर का क्यूब और स्क्वायर का क्यूब की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो 6 को हमने कैसे लिख दिया, साइन स्क्वायर का क्यूब और यहाँ पे कॉस स्क्वायर का क्यूब। कुछ जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये अगेन आपके पास उसी फॉर्म में ही हो जाएंगे।
अब आप देखें तो ये क्यूब और ये क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया। ये वाला आपके पास a है और ये वाला आपके पास b है, तो क्या हो जाएगा, पहले a प्लस बी, तो a प्लस बी हो गया। अब आपने ना a जो है वो स्क्वायर के साथ ही लिखना होगा, ठीक है। तो a प्लस बी, फिर आपने क्या करना है, a का स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर के साथ वाला ही, ठीक है। a का स्क्वायर ले लिया माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आप याद करें और सिंपल आपने उसमें रिप्लेस कर लेना है। अब हम देखेंगे कि मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। यहाँ पे देखें तो ये वाला, तो यहाँ पे आपके पास हो गया ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 के ऊपर इक्वल रिप्लेस कर लें और वो आपके पास ख़त्म हो गया वहाँ से। अब हमारे पास ये इतना ज़्यादा कुछ बन गया, मीन्स कि अब इन सब को सॉल्व करके ना हमारे पास अब सिर्फ यही सब कुछ बचा है ना, इसको हमने सॉल्व करके ये बनाना है कि सिर्फ 1 होना चाहिए और साथ में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 3 होने चाहिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास इसका मतलब है कि क्या है, यहाँ पे अभी हमारे पास इस फार्मूला के बाद हमारे पास ये वाला सिर्फ एक है, ये वाला सिर्फ एक है, हमें ये वाले कितने चाहिए, ऊपर देखें तो हमें ये वाले यहाँ पे 3 चाहिए, हमारे पास ये सिर्फ एक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक है ना, हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो मतलब एक है हमारे पास, तो हमें मजीद 2 और चाहिए ताकि वो हम 2 इसके एक पहले से मौजूद है, 2 और होंगे तो वो 3 बन जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि +2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमने ऐड भी कर लिया और वही वाली चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट भी कर ली, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए थे ना, मजीद 2 और हमें चाहिए थे, तो जितने हमें चाहिए थे वो हमने प्लस के साइन के साथ भी ऐड कर लिया और माइनस के साइन के साथ भी ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब आप देखें वो जो है ना ये हमारे माइनस के साइन के साथ है, ठीक है, मतलब कि सबके साथ माइनस का साइन होना चाहिए। तो अब जो माइनस के साइन के साथ ये वाले जो 2 था माइनस के साइन के साथ वाला और एक ही जो ऑलरेडी हमारे पास था, इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा ना माइनस के साइन के साथ। तो इस मीन कि ये वाला हमारा मसला हल हो गया कि हमने उसको 3 बना लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, एक हमारे पास ये वाली चीज़ टर्म है, एक हमारे पास ये वाली टर्म है, एक वाली हमारे पास ये टर्म है। हम इन 3 टर्म्स के साथ क्या कर सकते हैं, तो अगर आप इन तीनों को गौर से देखें तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और फिर हमारे पास 2 के साथ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। तो ये आप देखें तो मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और 2 के साथ ये दोनों लगी हुई हैं। तो इस मीन के ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो वो यही हो जाएगा ना, a का स्क्वायर प्लस 2 के साथ ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इट्स मीन कि इसको हमने क्लोज कर लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, साथ में ये वाला आपके पास एज इट इज़ आके, और ये तो मल्टीप्लाई 1 था तो 1 को अगर आप पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही टर्म आ जाती है, तो इसलिए ये 1 मतलब ख़त्म हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सारा यही कुछ आ गया। अब हमारे पास ये लास्ट में बच के क्लोज होने के बाद, तो देखें उस फार्मूला में हमारे पास 3 तो था ना, लेकिन साथ में एक 1 भी था, तो ये वाला जो है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साथ रिप्लेस कर लेंगे। तो अब देखें 1 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये वाली टर्म आपके पास m के इक्वल है, ये वाला आपके पास n के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो अब देखें तो अब मतलब हमें ये वाला प्रूव करना है कि ये वाला इसके इक्वल है और हमने ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो अब देखें तो अब हम इसमें ये वाली साइड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू तो नहीं है, हमारे पास m और n की वैल्यू कि m इसके इक्वल है और n इसके इक्वल है। तो इसलिए हम ये वाली साइड यूज़ करेंगे और इसमें हम m की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे और n की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने अपनी राइट वाली साइड ली, राइट वाली साइड आपने सपोज कर ली और वहाँ पे आपने m की जगह पे m की वैल्यूज़ को पुट कर लिया स्क्वायर के साथ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, और n की स्क्वायर के साथ वैल्यू लगा दी। अब देखें तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने अगेन यहाँ पे फार्मूला लगा देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस 2 के साथ a b प्लस b का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो गई a का स्क्वायर माइनस 2 के साथ a और b प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से हमने कर लिया। अब हम देखेंगे क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अब ये जो स्क्वायर है ये आप अप्लाई कर लें। अब ये देखें x भी है और कॉस स्क्वायर भी है, कॉस थीटा भी है, तो ये जो स्क्वायर है ये x पे भी है और कॉस पे भी है, तो x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जब हम इसमें स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। उसी तरह से 2 को इसके साथ अप्लाई कर 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो क्या हो जाएगा 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन ये वाला जो स्क्वायर है ये दोनों पे है, यहाँ पे भी ये वाला स्क्वायर दोनों पे है, यहाँ पे भी आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो उसी तरह से हो जाएगा 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आपने अप्लाई कर लिया। तो हमारे पास जो फाइनल है वो कुछ ये वाला हमारे पास बन गया। अब हम देखेंगे कि हम इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखें ये भी आपके पास है 2xy cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी 2xy साइन थीटा cos थीटा, दोनों के ऑपोजिट साइन है तो हमने दोनों को कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया, हमारे पास cos और साइन के साथ x है और फिर हमारे पास अगेन साइन और cos के साथ भी y है। तो अब हमने देखें तो हमने इसको क्या करना है कि हमारे पास सिर्फ x रह जाए और सिर्फ y स्क्वायर रह जाए, ठीक है। तो हमने अब आपने क्या करना है कि देखें जिन दो में आपके पास x कॉमन है वहाँ से आपने x को कॉमन निकाल लेना है, जिन दो में y कॉमन है आपने वहाँ से y को कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि हमें x और y अकेले चाहिए ना। तो आपके पास ये वाले देखें x वाली ये थी, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से y को निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है यहाँ पे। अगेन देखें तो हमें सिर्फ ये x स्क्वायर चाहिए और y स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको आपने रिप्लेस कर लेना है इक्वल्स टू 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है तो दोनों की जगह पे आपने 1 को रिप्लेस कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस गिवन है जिनमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको किस तरह से अरेंज करेंगे कि हमें यहाँ पे सिर्फ ये थीटा वाला चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ जो भी टर्म्स होंगी ना उनको हमने बारी बारी दूसरी तरफ ले जाना है। तो सबसे पहले देखें तो ये इसके साथ 2 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक 2 था ना, तो इस मीन के फिर ये वाला इस तरफ ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन वहाँ वाला यहाँ पे आके पूरी टर्म के साथ डिवाइड हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी मौजूद था तो ये वाले दो आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब देखें तो अगेन हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ थीटा चाहिए ना, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर जो आ रहा है हमने इसको भी खत्म करना है। तो आप यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई करें, यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई करें। यहाँ पे अप्लाई किया तो ये और उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी अप्लाई किया तो 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा, और 4 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है 2। तो नीचे आ गया 2 और ये इसकी वजह से हमारे पास प्लस और माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमें सिर्फ ये थीटा चाहिए, तो साइन को दूसरी तरफ ले जाए। जब साइन दूसरी तरफ चला जाएगा तो दूसरी तरफ साइन जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा। इट्स मीन कि अब एक बार साइन इन्वर्स प्लस 1/2 के साथ है और एक बार साइन इन्वर्स माइनस 1/2 के साथ है, ठीक है। तो अगेन अब आपने देखना है कि साइन इन्वर्स 1/2 फाइंड करें, तो साइन इन्वर्स 1/2 कब होता है 30 पे। इसी तरह से साइन इन्वर्स माइनस 1/2 फाइंड करें तो वो भी आपके पास माइनस 30 पे ही हो जाएगा। और अगेन अब आपके पास देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हैं ऑपोजिट साइन के साथ, तो आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके सेकंड वाला है ना, इसमें देखें तो हमारे पास एक थीटा नहीं है बल्कि दो एंगल है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि कॉस को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ये यहाँ पे आप दूसरी तरफ जाके आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे मतलब सिर्फ 1 ही बच गया, ठीक है। अब आप इसको क्लोज करें तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। हमें सिर्फ थीटा चाहिए तो वो क्या हो जाएगा tan को यहाँ ले आए तो वो यहाँ पे आके tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 फाइंड कर 5 डिग्री पे, तो इट्स मीन कि ये हो जाएगा 45 डिग्री। फिर देखें तो हमारे पास इस तरह से दो एंगल्स हैं, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सीकन को आप 1 और कॉस कर लें, tan को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कर लें। अब देखें तो नीचे दोनों के साथ ये सेम डिनोमिनेटर है तो उसको एक मरतबा लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने एक मरतबा लाइन में लिख देना है इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाला पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाएगा ना, और ये वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 बन गया। अब देखें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि आप इसको पहले आप दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। इसको आप दूसरी तरफ ले गए हैं, ये यहाँ पे माइनस था वहाँ पे आके प्लस हो गया। अगेन देखें तो ये वाला 2 है अभी फिलहाल इसके साथ लगा हुआ, तो पहले हमने इस 2 को ख़त्म करना है। तो ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके आपने इसको डिवाइड कर लिया। फिर आपके पास अभी यहाँ पे स्क्वायर भी था, उसको भी हमने रिमूव करना था, तो उसके लिए आपने क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लिया। यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ अंडर रूट जो है वो आपके पास उसी तरह से ही रहेगा, क्योंकि पहले हमारे पास 4 था ना नीचे, तो 4 का हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 हो गया था, लेकिन 2 का अंडर रूट कुछ भी नहीं होता, तो ये इसी तरह से ही रह जाएगा। अब देखें तो हमारे पास ये इस तरह से बन गया। अब हमारे पास हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो साइन को यहाँ पे ले आएंगे, साइन यहाँ पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब ये देखें तो ये प्लस और माइनस दोनों के साथ हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक तरफ आपके पास ये प्लस के साथ हो जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास माइनस के साथ हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स 1/√2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45, और साइन आपके पास एक बार प्लस और एक बार माइनस। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपके पास ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, जिनमें आपको कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ हमें
हमें फाइंड करनी है। अच्छा, सब में मैंने जो राइट एंगल लिया ना वो मैंने इसी तरफ ही लिया है, मतलब ये वाली जो साइड है ना लेफ्ट साइड मैंने सब में राइट एंगल उसी तरफ ही लिया है। अब आपके पास देखें ए बी सी है, राइट एंगल आपके पास किस पे है, सी पे, तो सी पे आपने राइट एंगल बना लिया और बाकी वाले दो आप आपकी मर्जी है, ए बेशक वहाँ या बी वहाँ मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखें तो जो ए है वो क्या है 4 और बी है आपके पास 4√2, तो जहाँ पे आपने ए लिया ना उसके ऑपोजिट साइड पे छोटा ए हो जाएगा और जहाँ पे सी लिया उसके दूसरी साइड पे आपके पास छोटा सी हो जाएगा। तो ए हमारे पास क्या है 4 और सी है हमारे पास ये। तो अब देखें ए भी है सी भी है हमारे पास, बी भी तो होना चाहिए था ना, तो अब हमें पहले बी फाइंड करना है, तो पहले हम बी फाइंड कर लेंगे। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। पाइथागोरस थ्योरम हमने कैसे लगाना होता है, आपके पास ये वाला जो नीचे होता है जहाँ से ये लाइन ऊपर जा रही होती है वो हमारे पास बेस होता है, तो ये वाला आपके पास बेस हो जाएगा, ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा। वो हमने फार्मूला लगा दिया, आपके पास ये होता क्या है h² इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपके पास जो जो वैल्यूज़ हैं वो आप लगा लें। हाइपोटेनस कितना है 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर बेस कितनी है 4 और ये वाला परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड करना है कि जो b होगा, तो हमने यहाँ पे b को रिप्लेस कर लिया। अब आप यहाँ पे पहले स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर दोनों के साथ है, 4 पे भी है और √2 पे भी है, तो 4 पे जब अप्लाई किया तो 16 आ जाएगा, √2 पे स्क्वायर अप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि देखें ये इस तरह से है ना, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो अंडर कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस b का स्क्वायर। अब देखें तो 16 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 32। अब हमें यहाँ पे ये वाला b स्क्वायर चाहिए खाली, तो 16 को वहाँ ले जाके माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, पर स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो हमने अंडर अप्लाई कर लिया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और √16 कितना होता है 4। इट्स मीन कि ये वाला जो b हमारे पास ये कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया। अब देखें तो हमें ना ए बी सी के अलावा हमें यहाँ पे एंगल्स भी फाइंड करने हैं। यहाँ वाला एक तो आपके पास गिवन है ना, हमें मजीद एक और फाइंड करना है और मजीद हमें 2 फाइंड करने हैं, बी पे भी एंगल और ए पे भी एंगल। एंगल्स के लिए फार्मूला होते हैं वो ये है, साइन होता है हमारे पास p/h, कॉस होता है b/h और tan होता है p/b। मतलब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सब ये जो सेंटेंस है इसका हमने सबसे फर्स्ट लेटर देखना होता है, ठीक है। पे मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे cos थीटा अप्लाई किया, cos थीटा के क्या था b/h, तो हमारे b/h था, तो b हमारे पास क्या है 4 और h हमारे पास क्या है 4√2, तो हमने ये वाला यहाँ पे फार्मूला में अप्लाई कर लिया, तो ये क्या हो गया 4/√2, 4/4√2। अब देखें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन गया 1/√2। अब देखें तो हमारे पास ये हमने किस पे थीटा फाइंड किया था, b पे फाइंड किया था। देखें यहाँ b पे फाइंड किया ना, तो इसके जो अराउंड 2 थे हमने वो वाले 2 साइड्स लिए हैं बस। अब देखें आपके पास या तो आप इसको कॉज इन्वर्स भी कर सकते हैं, फिर कॉज इन्वर्स 1/√2 फाइंड करें तो हमारे पास b क्या आ जाएगा 45। अब देखिए हमारे पास एंगल b भी आ गया 45 और एंगल c तो हमारे पास पहले से ही गिवन था 90, हमें सिर्फ अब a चाहिए। तो अब देखें 3 ही एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो एक हमारे पास गिवन था, एक हमने फाइंड कर लिया, तीसरे को बजाय इस मेथड से फाइंड करने के हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं ना उन तीनों का सम हमारे पास 180 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी लगा ली, ए हमें फाइंड करना है तो एज इट इज आ जाएगा, बी क्या आया 45 और सी हमारे पास क्या था 90। ये हमने किया 45 प्लस 90 है यहाँ पे, तो आप अब हमें यहाँ पे सिर्फ ए चाहिए, तो ये वाला 45 और 90 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस 45 करें तो क्या होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास देखें तो इसका सेकंड वाला, इसमें आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर है और एंगल जो आपके पास 90 डिग्री का है वो क्यू पे है, तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री क्यू पे बना लिया। अब देखें तो पी पे भी आपके पास 60 ऑलरेडी गिवन है, तो पी पे 60 हो गया। फिर देखें तो पी क्यू जो है वो आपके पास है 4√3, तो जो पी क्यू है वो कितना है 4√3। अब देखें तो हमें एक एंगल चाहिए और 2 साइड्स चाहिए, तो पहले एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, 2 एंगल तो गिवन है ना, तो हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। तो देखें पी कितना है 60, क्यू है 90 और आर हमें चाहिए तो एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 150। अब देखें तो हमें सिर्फ एंगल आर चाहिए, तो 150 को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 180 माइनस 150 कितना हो गया 30, जिस मीन के एंगल आर हमारे पास आ गया 30 डिग्री, तो एंगल भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखें तो अब हमें साइड्स चाहिए, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है h² इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है,
दो चीज़ें अननोन है, तो वो फिर फ़िलहाल हम ये नहीं यूज़ कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एंगल्स में से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो एंगल्स थे उनमें से मैंने यहाँ पे साइन चूज़ कर लिया कि साइन हमारे पास क्या होता है, पी ओवर एच होता है। अगर अब ये वाला यूज़ करें साइन थीटा इक्वल्स टू पी ओवर एच। अच्छा आप देखें, अब हम जब साइन यूज़ करते हैं ना, मतलब ये आप एक तरह से हिंट ले सकते हैं, ठीक है। जब हम साइन यूज़ करते हैं ना, तो हम अब जैसे हमने अगर साइन यूज़ किया ना, तो हम अगर साइन आर यूज़ करेंगे तो आर के लिए आपने इसके जो ऑपोजिट वाले होंगे हमने वो लेने होते हैं। कॉस मीन कि अगर हमने साइन थीटा इक्वल्स टू पी ओवर एच किया है, तो हमने यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या है 4√3 और हाइपोटेनस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इन दोनों के ऑपोजिट जो एंगल है ना, साइन के लिए हमने वो वाला चूज़ करना है। तो इन दोनों के ऑपोजिट क्या है 30, तो इसलिए साइन यहाँ पे आपके पास 30 आ जाएगा। उसके बाद देखें तो साइन 30 हमारे पास क्या होता है 1/√2 और ये वाला यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8, तो ये हो जाएगा 8√3 पी आर। तो ये हमारे पास मीन्स के पी आर हो गया। पी आर हमारे पास कौन सा था, ये वाला, तो ये कितना हो गया 8√3। अब देखें तो दो साइड्स आ गई है ना, सिर्फ एक अननोन है। तो अब हम ये वाला पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लेंगे, जिसमें पी पुट करेंगे, एच पुट करेंगे और हमारे पास बी आ जाएगा। तो यहाँ पे एच की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करें, या बी एज इट इज़ आके और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करें। अगेन ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे आपके पास दोनों के साथ है, तो 8 का स्क्वायर 64, इसके साथ हट गया अंडर रूट, अगेन 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से भी चला गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। ये वाला 48 वहाँ ले गए तो वहाँ जाके माइनस हो गया, दोनों को माइनस किया तो 144। अब देखें तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा था, हमने इसको ख़त्म करना है तो आपने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लिए। अंडर रूट अप्लाई कर लिए तो क्यू आर हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो इट्स मीन कि ये वाला जो नीचे वाले हमारे पास बेस था, ये आपके पास कितना है 12 सेंटीमीटर। हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल आर पे 90 है और फिर आपके पास दो साइड्स गिवन है। देखें यहाँ पे एंगल 90 और आपके पास ये वाली दो साइड्स गिवन थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ से तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पर बेस हमारे पास है 8, परपेंडिकुलर भी हमारे पास 8 है। आपने फार्मूला लगा के इन दोनों को ऐड किया तो 128 आ गया। अब देखें तो 128 परफेक्ट नहीं होता, तो हमने क्या किया 128 को हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। जो 128 का हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया बाय स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें हमने क्या करना होता है, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और स्क्वायर के लिए हमने हमेशा दो दो के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये वाला एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, लेकिन ये वाला 2 अलग रह गए। तो जो पेयर थे वो तो अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर निकलते गए और ये भी बाहर आ गया, जिसके साथ पेयर नहीं था वो अंदर ही रह गया। अब ये वाले जो तीनों हैं बाहर आके इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 8√2। तो इट्स मीन कि ये वाली साइड हमारे पास क्या है 8√2 आ गई है। तो ये वाले हमारे पास क्या है पी क्यू है। तो पी क्यू हमारे पास कितना आ गया 8√2। तो ये वाली साइड हमारे पास है 8√2। अगेन देखें तो हमारे पास सिर्फ अब एक एंगल गिवन है, हमें एक मजीद चाहिए और फिर हम तीसरा प्रॉपर्टी के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे भी साइन वाला ही यूज़ किया है। साइन क्या होता है हमारे पास पी ओवर एच, सम पीपल हैव, तो साइन क्या है पी ओवर एच। तो इस मीन कि हमने पी यूज़ करना है, हाइपोटेनस यूज़ करना है। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, और साइन में हमने क्या करना होता है इसका ऑपोजिट वाला एंगल यूज़ करते हैं। तो हमने इसका ऑपोजिट वाला एंगल यहाँ पे क्या है क्यू। तो इस मीन के पी और एच अगर हम करेंगे तो साइन के लिए ऑपोजिट एंगल वाला क्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे ये क्यू वाला आ जाएगा। आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, 8 और 8 कैंसिल हो गए हैं और फिर आपके पास साइन को वहाँ ले गए तो साइन इनवर्स 1/√2, तो हमारे पास 45 आ गया। अब देखें तो एक एंगल 45 है और एक आपके पास 90 है। तो हमने यहाँ पे अगेन वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। पी वाला अब हमें फाइंड करना था, क्यू वाला हमारे पास आ गया है, आर हमारे पास 90 गिवन था। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे सिर्फ पी चाहिए, तो आपने ये दोनों वहाँ ले जाके माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। स्पिन के जो पी वाला एंगल था वो भी 45 है। नेक्स्ट ये फोर्थ में देखें तो अगेन अब आपके पास ये ट्राइंगल है जिसमें एंगल आपके पास ए गिवन है और दो साइड्स गिवन है। वाई और जी आपके पास 16 है और एक्स और जी हमारे पास 8 है। अब देखें तो अगेन आपके पास यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, तो पहले हम तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो उसमें आपके पास देखें ये वाली साइड हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन थी। हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना था। परपेंडिकुलर क्या है वाई एक्स है, तो परपेंडिकुलर हमें वाई एक्स फाइंड करना था। हाइपोटेनस की जगह पे उसकी वैल्यू, बेस की जगह
जगह पे उसकी वैल्यू, दोनों को स्क्वायर लेके हमने माइनस किया तो 192 आ गया। अगेन 192 परफेक्ट नहीं होता तो हमने यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास साइंटिफिक है, वरना आप इस तरह से देखेंगे कि ये वाला 2 का पेयर 2 का पेयर और 2 का पेयर हो गया, मतलब कि ये आपके पास 2 और 2 अंडर रूट से बाहर आ गए और 3 अंदर ही रह गया। तो 2 2 4 4 2 8 8 अंडर रूट 3 हमारे पास एक्स एंड वाई आ गया, तो तीनों साइड्स आ गई हैं। अगेन देखें तो हम यहाँ पे इसी वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आप देखें, हमने अगेन मैंने साइन यूज़ किया है पी एवरेज। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और एंगल हमेशा इनके ऑपोजिट वाला आता है, ये वाला। तो अगेन एंगल जी हमारे पास फाइंड हो जाएगा, यहाँ से पी ओवर एच को करेंगे तो ये क्या है 8√3/16, 8 1 8 8 2 16, तो क्या आ गया √3/2। तो साइन इनवर्स √3 हमारे पास एंगल आ गया 60। अगेन अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सम ऑफ एंगल क्या होता है 180 के इक्वल। एक्स हमारे पास 90 था, वाई फाइंड करना है, जी 60 आ गया। तो 90 + 60 किया तो 150, 150 को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वाई आ गया 30। नेक्स्ट पेज ये इसका 5th वाला है। इसमें देखें तो हमारे पास हमें इसमें डायग्राम मतलब इसमें हमें इन्होंने नहीं बताया कि एंगल कहाँ पे है। तो इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि एंगल हमारे पास कहाँ पे किस में होगा और कहाँ पे हमने जो बनानी है उसमें यहाँ पे ये वाला जो है राइट वो क्या होगा। आप देखें एन यहाँ पे भी है और एन यहाँ पे भी है। इट्स मीन कि एन यहाँ पे है ना, मतलब एक तरफ भी वो किसी और के साथ ज्वाइन हो रहा है और दूसरी तरफ भी वो किसी और के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो इट्स मीन कि एन तो यहाँ पे मिड में आ जाएगा। तो ऊपर हमने एल कर लिया, नीचे हमने एम कर लिया। और देखें कि इन ये राइट एंगल ट्राइंगल उन्होंने हमें पहले ही बताया था। तो इट्स मीन कि एन पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, एन पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और फिर उस तरह से हमने यहाँ पे एल कर लिया, यहाँ पे एम कर लिया और आपने इनकी वैल्यूज लगा दी। ये वाला जो है ये वाला मैंने कॉस के साथ किया है। अब देखें कॉस में हमने क्या करना होता है पी 8/10 और ये भी हमारे पास किसके साथ हो जाएगा, अब ये हमारे पास एल वाला हो जाएगा, ठीक है। एल के लिए हमने यहाँ पे हो जाएगा 8/10। अब देखें तो आपने यहाँ पे कॉस इनवर्स फाइंड किया 8/10 का, तो हमारे पास एल ये आ गया 36.86। अब देखें सिर्फ यही वाला एंगल भी आ गया और यहाँ पे हमारे पास 90 था। तो अगेन हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की है सम ऑफ ऑल इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे ये वाला भी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये वाला भी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल एम क्या आ गया 53.14 डिग्री। के बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 5th वाला है जिसमें आपके पास एक्स ये है, वाई ये है, जी ये है और हमें क्या फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये फाइंड करना है ना, तो आप क्या करेंगे कि आपने एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू को पुट करें, वाई की जगह पे वाई को, जी की जगह पे जी को, और आपने उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर अप्लाई करना है। अब देखें तो इनमें प्लस नहीं है ना इस वाली पूरी वैल्यू में, तो इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं होगा। सिंपल आपने हर टर्म के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर लेना है। आर पे अलग स्क्वायर हो जाएगा, कॉस पे अलग हो जाएगा और साइन पे अलग। उसी तरह से यहाँ पे भी आर पे अलग, कॉस पे और फिर अल्फा और बीटा दोनों पे अलग अलग, और यहाँ पे भी साइन और आर पे अलग अलग हो जाएगा। अब देखें तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखें तो आपके पास आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। तो हमने आर को यहाँ से हर एक टर्म में से बाहर निकाल दिया। अब हमने आर को बाहर निकाल दिया। अब देखें तो हम मजीद इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर आप ये वाले दो को गौर से देखें ना तो इन दोनों में हमारे पास कॉस अल्फा हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ से कॉस अल्फा को कॉमन निकाल लिया। जब हमने इसके साथ कंपेयर किया तो देखिए कॉस अल्फा यहाँ से बाहर चला गया, पीछे सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा बच गया। यहाँ से जब कॉस स्क्वायर अल्फा चला गया तो पीछे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा बच गया। वो यहाँ पे आके ये वाला हमने उसी तरह से रहने दिया। अब देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे बीटा है, लेकिन देखें तो दोनों में सेम ही एंगल है ना, मतलब थीटा अगर हम देखें तो थीटा दोनों में सेम होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी दोनों में बीटा है। तो हमने यहाँ पे भी इसको इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और ये वाला आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आप देखें अगेन आपके पास ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के और दोनों में एंगल सेम है, तो अगेन आपके पास ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ही आ गया।